आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे V8 इंजन के बारे में। ठीक है, तो इससे पहले जो हम जावास्क्रिप्ट इंट्रोडक्शन के बारे में बता चुके थे। ठीक है, जावास्क्रिप्ट इंट्रोडक्शन में हम पढ़ चुके थे जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू वेब पेज टू इंटरेक्टिव। ठीक है, तो बहुत बेसिक बेसिक चीज हम लोग पढ़ चुके थे। HTML CSS जावास्क्रिप्ट, इसका बेसिक एग्जांपल भी दिया था, क्लाइंट साइड सर्वर साइड ये सब मैंने एग्जांपल दिया था, कैसे वर्क करता है ये बताया था। और हाँ, मैं ये भी बताया था कि जब C++ और जावा जैसा लैंग्वेज बन चुका था तो फिर से जावा स्क्रिप्ट क्यों बनाना पड़ा। ठीक है, ब्राउजर में क्यों रन नहीं कर रहा था C++ और जावा, क्या जरूरत था। ठीक है, मैं एक और बेसिक एग्जांपल अभी दे देता हूँ। C++ जो है ये मेमोरी लेवल को एक्सेस करने का इसके अंदर पावर है। ठीक है, और ये हार्डवेयर से रिलेटेड है, हार्डवेयर के बहुत ज्यादा क्लोज था। ठीक है, इसीलिए हम लोग C++ का यूज नहीं किए थे। ठीक है, आप कोई भी चीज कर रहे हो फोन में, ठीक है, एग्जांपल करो कैमरा ओपन कर रहे हो तो ये ऑटोमेटिक ओपन होगा, ओपन बंद हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी चीज को एक्सेस करना हो या कोई भी आपको वर्क करना तो आपको परमिशन देना पड़ता है यूजर से। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग जो है ब्राउजर का यूज किए थे। ठीक है, और ये सब मैंने थ्योरी भी दे दिया है। ठीक है, समझा भी दिया था पिछले क्लासेस में, जिसको समझ में नहीं आया होगा अच्छे से जाके देख सकते हैं। जावास्क्रिप्ट हिस्ट्री के बारे में भी मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था। ठीक है, कब इन्वेंट हुआ था, 1995 में हुआ था, बड़े ईच ने इसे किया था, नेस्कैफे कंपनी में थे तब काम करते थे। ठीक है, फर्स्ट नाम मोचा था, लाइव स्क्रिप्ट सेकंड नाम था, थर्ड में जावा स्क्रिप्ट नाम पड़ा। ठीक है, उसी समय में जावा जो लैंग्वेज था बहुत ज्यादा पॉपुलर था और उसके नाम पे ही जावा स्क्रिप्ट रखा गया था। ठीक है, तब के समय में जावा बहुत ज्यादा फेमस लैंग्वेज बन चुका था। ठीक है, पूरा पूरा वर्ल्ड में। ठीक है, और 10 दिन में जावा स्क्रिप्ट बन के रेडी हुआ था, सबसे कम दिन में बन के रेडी हुआ था। ठीक है, उसके बाद जो है आज से हम स्टार्ट करेंगे V8 इंजन के बारे में। V8 इंजन होता क्या है, ठीक है, तो पहले एकदम आराम से समझते हैं। ठीक है, V8 इंजन, V8 इंजन जो है, V8 जावास्क्रिप्ट इंजन दैट एग्जीक्यूट द जावास्क्रिप्ट कोड बाय कन्वर्टिंग इनटू द मशीन कोड। ठीक है, ये डायरेक्ट जो है मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, जैसा मैं अभी बता रहा हूँ वैसा आप समझते चलो। ठीक है, अभी पहले मैं थ्योरी कुछ बता देता हूँ, उसके बाद हम थोड़ा सा इस पे भी चलेंगे और थोड़ा डायग्राम भी देखेंगे। ठीक है, कैसे इसको कम कर रहा था। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे हु डेवलप द V8 इंजन, किस कंपनी ने डेवलप किया है। ठीक है, तो गूगल कंपनी ने डेवलप किया है। और V8 इंजन जिस लैंग्वेज में बना है वो C++ लैंग्वेज में बना है। ये हमेशा याद रखना, इंटरव्यू हमेशा पूछ सकता है, खास करके TCS जैसा। ठीक है, NQT में ये सब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, याद रखना। हु डेवलप V8 इंजन, तो यहाँ बाक है, देखिए BA के बाक, यहाँ पर देखिए ये जो नाम है ना BA के बाक, आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, ऐसे पूछता नहीं है इसके बारे में। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा, कोई भी नाम आपसे पूछा जा सकता है। कब हुआ था, गूगल 2008 में किया था। ठीक है, यहाँ देखिए लार्क, LARS लार्स, बक है, BA के बक, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो ये कुछ पूछता तो नहीं है, ऐसे ही डेवलपर लोग का ऐसे ही नाम हुआ करता था। ठीक है, कोई भी इंडियन तो थे नहीं, सब विदेश के ही थे। तो और एक चीज हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, क्रोम जो है यानी जो ब्राउजर है, ठीक है, वो कौन सा V8 इंजन को यूज करता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्रोम V8 इंजन को यूज करता है, एज भी V8 को यूज करता है, ब्रेव भी V8 को, यहाँ तक सब जो है ना V8 को ही यूज करते हैं। बस फायरफॉक्स जो है स्पाइडर मंकी को यूज करता है। ठीक है, धीरे धीरे आप जब वर्क करिएगा समझ जाएगा। बस आपको इतना याद रखना है कि मुझे क्रोम जो है V8 इंजन जो है उसको यूज करता है। ठीक है, C++ लैंग्वेज बनाए, गूगल कंपनी ने बनाया, बस इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए what is the main purpose of V8 engine। ठीक है, the main purpose of V8 engine to run the JavaScript code fast and efficiently। ठीक है, बहुत सिंपल और बहुत फास्ट बनाने के लिए इसका यूज किया गया था। चलते हैं फिर यहाँ पर आते हैं। ठीक है, और एक काम करता हूँ, यहाँ से एक बॉक्स में बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, V8 ले लेता हूँ। ठीक है, V8 इंजन ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ लिख भी देता हूँ। ठीक है, इंजन मैंने लिख लिया है, ये V8 इंजन है। ठीक है, अब एक काम करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ ऊपर, एक ले लेता हूँ। ठीक है, फिर मैंने तीर दे दिया। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, सपोज करो जावा स्क्रिप्ट कोड, एक मिनट यहाँ पर लिख देता हूँ, जावा जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, ये जावा स्क्रिप्ट का कोड है। अब V8 इंजन के पास जाएगा और मुझे जो है आउटपुट चाहिए। ठीक है, मैं भी काम करता हूँ, मैं इससे एक और तीर ले लेता हूँ। ठीक है, बहुत आराम से समझेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
एक मिनट आउट। ठीक है, चलिए इससे पहले एक काम करते हैं, एक और फिर ले लेता हूँ। ठीक है, फिर ले लिया और ये जो है यहाँ पर लिख देता हूँ क्रोम। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ क्रोम। ठीक है, ये जो है V8 इंजन ये क्रोम में काम कर रहा है। ठीक है, यानी क्रोम ब्राउजर है। ठीक है, ये जावा स्क्रिप्ट का कोड है। ठीक है, उसके बाद क्या है V8 इंजन के पास जाता है और ये C++ लैंग्वेज में बना हुआ है। इस काम करता हूँ मैं, यहाँ पर लिख भी देता हूँ। एक मिनट, फिर से मैं यहाँ पर लेता हूँ और यहीं पर C++ लिख देता हूँ। ठीक है, इससे आई होप जब आप फोटो क्लिक कर रहे हो या नोट्स बना रहे हो तो आपको बहुत ईजी होगा। ठीक है, अब मैं समझाता हूँ। ठीक है, अब क्या है, अब समझ लो कि जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखा हुआ है। ठीक है, अब V8 इंजन के पास जाएगा। ठीक है, V8 इंजन जो है C++ लैंग्वेज में बना हुआ है। ठीक है, अब क्या होगा, V8 इंजन जो है अब इसे कंपाइल जो है, कंपाइल जैसे कि C++ जावा जैसे ट्रेडिशनल लैंग्वेज में जो यूज होता था कंपाइल करने का, वहां यहाँ लैंग्वेज में यूज नहीं होता। यहाँ पर डायरेक्ट जो है मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। यही है V8 इंजन। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मशीन कोड में डायरेक्ट कन्वर्ट करता है, मशीन कोड। ठीक है, डायरेक्ट कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इसके लिए मुझे कंपाइलर का जरूरत नहीं है। बट यहाँ पर जो पहले वाला जो कंपाइलर हुआ करता था C++, वैसा कंपाइलर का जरूरत नहीं है। यहाँ पर JIT कंपाइलर का यूज होता है। इसका प्रोसेस अंदर में डायरेक्ट मशीन कोड में यूज कर देता है। ठीक है, ये आपको मैंने बताया था। एक मिनट रुकिए, यहाँ देखिए ये क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया हूँ। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट में। ठीक है, सपोज करो सी हो गया, C++ और जावा जैसे ट्रेडिशनल कंपाइलर नहीं होता है। देखो यहाँ पे पहले ही लाइन में बता दिया है, नहीं होता है। ठीक है, लेकिन मॉडर्न ब्राउजर में, ठीक है, इस मॉडर्न ब्राउजर में एडवांस जस्ट इन टाइम का यूज होता है। ठीक है, ये जो ब्राउजर जो हम यूज कर रहे हैं, जैसे कि ये एक ब्राउजर है, इसके लिए यूज होता है। ठीक है, वो कंपाइल करने का जरूरत नहीं है। और हाँ, मैं एक और यहाँ पर जो स्टेप दिया हुआ हूँ। ठीक है, कैसे स्टेप बाय स्टेप वर्क होता है। ठीक है, ये जो कंपाइल होता है ना, वो नॉर्मल कंपाइलर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर JIT जेट का यूज होता है। ठीक है, वो डायरेक्ट ही मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है, वो प्रोसेस नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पर एक स्टेप लिख दिया। सपोज करो ये कोड को रन करना है। ठीक है, ये कोड को यहाँ पर रन करना है, लेट x5 प्लस 10 दोनों को प्लस करके 15 लाना है। ठीक है, तो वो कैसे काम करेगा, तो जावास्क्रिप्ट का कोड है यहाँ पर पार्सर। जब आप कंपाइलर बीटेक में, जब एक कंपाइलर एक सब्जेक्ट था, ठीक है, उस सब्जेक्ट को आप पढ़े होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि ये पार्सर क्या होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या होता है, लाइन बाय लाइन कोड को रन करता है। ठीक है, उसके बाद जो V8 इंजन है, ठीक है, जो JIT है, ठीक है, जो मतलब उसके अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है। जैसे कि वो कंपाइलर जहां पर C++ जावा जो था, वैसा नहीं है, यहाँ पर JIT है। ठीक है, वो डायरेक्ट ही मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। मुझे पहले वाला कंपाइलर का जो C++ जावा में जो था, उसका यूज नहीं है यहाँ पर। ठीक है, डायरेक्ट ही मशीन कोड में कन्वर्ट करके आउटपुट देता है। ठीक है, और इसी की वजह से वो फास्ट बन पाता है। ठीक है, इसीलिए जो है वो फास्ट रहता है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ फास्ट, पर मैं लिख भी देता हूँ जिससे आपको समझ में जाएगा। फास्ट कोड रन, फास्ट रन करना काफी है। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पर जो है क्रोम जो है और जावा स्क्रिप्ट V8 इंजन किस लैंग्वेज में बना है, और डायरेक्ट जो है इसे कंपाइल करने का जरूरत नहीं है, JIT संभाल लेता है। ठीक है, डायरेक्ट आप समझो यहाँ कंपाइलर नहीं है, डायरेक्ट मशीन कोड में वो कन्वर्ट कर देता है और फास्ट कोड रन करता है। ठीक है, और यहाँ पर जो है आउटपुट दे देता है। सपोज करो मैंने क्वेश्चन दिया था, यहाँ पर आउटपुट में कुछ भी दे सकता है। जैसे कि मैंने कोड दिया था ना, यहाँ पर एक काम करता हूँ, इस कोड को इसे इसको रन कर कॉपी करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर आके जस्ट मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, जस्ट सपोज करो अंदर आ गया है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, समझ लो सिर्फ। ठीक है, उसके बाद मैं फिर से यहाँ आता हूँ और यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, 15 आउटपुट दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ, आप समझ गया होगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, थोड़ा अंदर आ गया, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, आई होप समझ गया होगा। बहुत सारे अच्छे अच्छे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दे दिया हूँ यहाँ पर। आई होप ये लास्ट क्वेश्चन था, मगर ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, किसकी मदद से, जस्ट इन टाइम। ठीक है, याद रखिएगा। ये दूसरा कंपाइलर, ये वाला कंपाइलर का यूज नहीं होता है जैसे C++ और जावा में जैसे यूज होता है। यहाँ पर थोड़ा सा एडवांस है, इसको आप JIT की मदद से पढ़ सकते हैं। JIT बहुत बड़ा है, इसको हम बाद में समझेंगे, अभी उसको नहीं समझना है, क्योंकि मैं एकदम सिंपल से बता रहा हूँ। क्योंकि सिंपल से बताऊंगा आई होप तभी आप समझ जाओगे। ठीक है, मगर ये सब बहुत सिंपल है। इस लैंग्वेज
जो है किस लैंग्वेज में बना है V8 इंजन, किस कंपनी ने डेवलप किया है, ठीक है। बाकी सब आप इजी है, ठीक है। आई होप समझ गए होगे, ठीक है। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इंस्टॉलेशन देखेंगे। थैंक यू सो मच।